और उनका रिप्लेसमेंट कौन करेगा, मुझे दूसरा नाम कोई नज़र नहीं आता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़, जो काम करने की उनकी पद्धत, काम होने वाला है तो हाँ कहना, काम नहीं होने वाला है तो सिर्फ टंगा के नहीं रखना, जैसा मोस्टली लीडर्स लोग करते हैं। डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ जब वो जाकर मिले भी तो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ा नहीं था। फुले शाहू अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी थी उनकी, उसको उन्होंने। दोस्तों, अजीत दादा के बाद अब भारत देश के अंदर कोई ऐसा नेता का चेहरा नहीं है जो अजीत दादा की जगह ले सके। जी हाँ दोस्तों, MIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का अजीत दादा के निधन के बाद एक बड़ा बयान निकल कर सामने आया है। आप सभी को पता है, कल 28 जनवरी 2026 को अजीत दादा का प्लेन में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से अजीत दादा इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। लेकिन दोस्तों, अजीत दादा के पीछे कितने लोगों की मोहब्बतें थी, कितने लोग जो है उनके चाहने वाले थे। अंतिम संस्कार में आप लोगों ने देखा है कि हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे और उनको अंतिम संस्कार दिया गया है। इसी बीच दोस्तों, इम्तियाज जलील भी अजीत दादा के अंतिम संस्कार में पहुंचे और अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अजीत दादा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है कि अजीत दादा की जगह कोई दूसरा नेता नहीं ले सकता है, क्योंकि देश के अंदर कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं है जो अजीत दादा की जगह ले सके। आप सबसे पहले इम्तियाज जलील का ये वीडियो क्लिप देखिए। तरह का समंदर जो देख रहे थे, जब अच्छा इंसान दुनिया से गुजरता है ना, तो इतने सारे लोग हैं तो उसकी विदाई करने के लिए आते हैं, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं होता है। हमें भी आज इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि दादा आज हमारे बीच में नहीं है। महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, मैं समझता हूँ देश के लिए एक बहुत बड़ा वॉइड है, गैप तैयार हो गया है, और उनका रिप्लेसमेंट कौन करेगा, मुझे दूसरा नाम कोई नजर नहीं आता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज, जो काम करने की उनकी पद्धत, काम होने वाला है तो हाँ कहना, काम नहीं होने वाला है तो सिर्फ टंगा के नहीं रखना, जैसा मोस्टली लीडर्स लोग करते हैं। देखेंगे, कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था दादा के अंदर, इसीलिए लोग उनको पसंद करते थे। डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ जब वो जाकर मिले भी तो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ा नहीं था। फुले शाहू अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी थी उनकी, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं था। वो एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कभी कास्टिज्म नहीं किया। राज ठाकरे कह रहे हैं सिर्फ जो डेवलपमेंट रहती है उसकी ही बातें करते थे। देखिए, दादा की एक खासियत ये थी कि उनके पास अगर कोई अच्छा काम लेकर जाता था तो वो ये पूछते नहीं थे कि तुम किस पार्टी से है, किस जात के है, किस धर्म के है करके। वो जब भी समझ जाते थे कि मतलब ये जो काम है ये लोगों के हित के लिए आया काम है, और वो बिना झिझक वो काम को कर देते थे। तो ऐसे नेता बहुत कम है, और जो गिनती के बचे हुए थे वो धीरे धीरे चले जा रहे हैं, चाहे फिर वो विलासराव देशमुख साहब हो, गोपीनाथ मुंडे साहब हो, RR पाटिल साहब हो, और अब अजीत पवार साहब। तो वैसे तो नेता बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे नेता जो है वो सदियों में बहुत कम पैदा होते हैं। आपने कुछ दिनों में देखा तो ऐसे हादसों में कोई नेता है उनकी मौत हो जाती है। 2-3 नेताओं की मौत भी ऐसे ही हादसों में हो चुकी है। तो किस तरह देखते हैं आप इस हादसों में? अच्छे जो पॉलिटिशियन है वो अभी गुजर गए हैं। देखिए, क्या है कि जो जाने वाला था वो चले गया है। अब इसके बाद है तो आप दुनिया भर के जो भी आपको नाटक का है, आप इंक्वायरी बिठाएंगे, DGCA क्या कह रहा था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का क्या था करके, आप ये बाद में जब करते हैं, उससे पहले ही अगर हम देखिए, ये देश के लिए, ये राज्य के लिए एसेट्स है, और एसेट्स इतनी आसानी से जल्दी तैयार नहीं होते है। तो अगर आप अपने एसेट्स को ऐसे ही अगर खोते रहेंगे अपनी गलतियों की वजह से उसमें, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा लॉस होता है। एक आखिरी सवाल, कोई ऐसा किस्सा है जो अजीत दादा के साथ आप? देखिए, मैं पूना में था एज अ पत्रकार बोल के, और दादा उस वक्त पालक मंत्री थे। तो मैं 12 साल दादा के साथ, मैं पत्रकार और वो नेता की हैसियत से। फिर एक दौर 5 साल का ऐसा आया कि जब मैं भी नेता बन गया तो मैं दादा के साथ जाकर है तो विधानसभा के अंदर बैठा और उनसे बहुत कुछ। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने इम्तियाज जलील की ये वीडियो क्लिप, जिसमें इम्तियाज जलील ने अजीत दादा को लेकर कहा कि अजीत दादा के अंदर जो काम करने की सलाहियत थी कि सुबह से लेकर शाम तक बस वो काम ही काम करते थे। लोगों की समस्या, लोगों के प्रॉब्लम जो भी होते थे वो सॉल्व करते थे, और जब भी उनको कोई फैसला करना होता या कोई जो है काम करना होता तो वो काम नहीं टालते थे। ना जो है कोई फैसला लेते टाइम ये बोलते थे आज नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बल्कि इनडायरेक्टली वो फैसला कर लिया करते थे। तो दोस्तों, लोगों के दिलों में अजीत दादा ने घर बना लिया था, लेकिन दोस्तों क्या पता कि अजीत दादा का इस तरह का ये एक्सीडेंट हो जाएगा। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।